फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट पार्ट 5। कुछ क्रियाएं वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद निश्चित रूप से एट प्रेपोजिशन का ही उपयोग किया जाता है। जैसे स्नैप एट गुस्से से झपटना या झल्लाना या भड़क उठना। सरप्राइज एट में ना हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। थ्रो एट में ना फेंकना। वेट एट में ना किसी प्लेस पर इंतज़ार करना, लेकिन पर्सन के लिए हम वेट फॉर लगाते हैं। वेव एट में ना हाथ हिलाना, जब कोई जा रहा है तो हम उसको बाय बाय करने के लिए हाथ हिलाते हैं। विंक एट में ना आँख मारना। वंडर एट में ना आश्चर्यचकित होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अधिकारी मुझ पर भड़क गया क्योंकि मैंने गलती की थी। कार्यालय में मुझसे कोई काम गलत हो गया जिससे जो मेरा बॉस था वो भड़क उठा। द ऑफिसर स्नैप्ड एट मी बिकॉज आई मेड ए मिस्टेक। जो स्नैप है इसका भड़कना, झपटना, SNAP। जब हम इसके बीच में जब वर्ब बनाते हैं, कोई नया अक्षर बनाते हैं, तो जो लास्ट वाला व्यंजन होता है और उससे पहले अगर वो सिंगल व्यंजन है और उससे पहले कोई वावल है, तो जब दूसरी वर्ब बनाते हैं तो वो डबल हो जाता है। जैसे SNAPPED, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। भड़क गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये ध्यान रहे। वह हमेशा मुझ पर झपटता है। He always snaps at me, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर झल्लाता है। He always snaps at small things। जब मैंने उससे सवाल पूछा तो वह मुझ पर भड़क गया। When I asked him a question, वह मुझ पर भड़क गया। He snapped at me। हम समाचार पर हैरान थे। We were surprised at the news। हम उसके अजीब व्यवहार से बहुत हैरान थे। We were very surprised at her strange behavior। वे होटल में 5 दिन तक रुके। They stayed at the hotel for 5 days। उसने गेंद को मुझ पर फेंका। He threw the ball at me। मैं बेकार की बातों से परेशान हूँ। I am vexed at the useless talks। मैं बेकार की बातों से परेशान हूँ। वह अपनी असफलता से परेशान है। He is vexed at his failure। ये एक थिंग है, एक नाउन है। वह मुझसे नाराज मत हो। डोंट वेक्स विद मी, ये एक पर्सन के लिए। जब हम वेक्स का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं तो तब हम विद लगाते हैं वेक्स के साथ, और थिंग के लिए हम एट लगाते हैं। मुझसे नाराज मत हो। डोंट वेक्स विद मी। वह अपनी असफलता से परेशान है। He is vexed at his failure। मैं बेकार की बातों से परेशान हूँ। I am vexed at the useless talks। ये सब यूजलेस टॉक्स एक थिंग, एक नाउन है।
तो जब हम नाउन और थिंग्स के लिए प्रयोग करेंगे तो तब हम वैक्स के साथ एट लगाएंगे, और पर्सन के लिए करेंगे तो हम विद लगाएंगे। मुझसे नाराज मत हो, डोंट वैक्स विद मी। मैं बस स्टॉप पर आधे घंटे तक इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर हाफ एन आवर। मैं बस स्टॉप पर इंतज़ार करूँगा। आई विल बी वेटिंग एट द बस स्टॉप। भाई मैं बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा हूँगा या इंतज़ार करूँगा। राहुल ने बस स्टॉप पर इंतज़ार किया। राहुल वेटेड एट द बस स्टॉप। वैसे समवन समथिंग के लिए हम फॉर लगाते हैं वेट के साथ, लेकिन प्लेस के लिए एट का प्रयोग किया जाता है वेट के साथ। उसने कमरे के उस पार से मेरी ओर आंख मारी। ही विंक्ड एट मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम। मुझे उसके साहस पर आश्चर्य होता है। आई वंडर एट हिज करेज। मैं उसकी बुद्धिमत्ता पर चकित हूँ। आई वंडर एट हिज इंटेलिजेंस। जब बस चली गई तो उन्होंने हमें हाथ हिलाया। They waved at us as the bus drove away। मतलब जब कोई बस में किसी को हम छोड़ने आते हैं, जब वो जाता है तो तब हम उसको हाथ हिलाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लगभग मैंने 50 के करीब ऐसी वर्बों का उल्लेख किया है जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन एट का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपसे नम्र निवेदन है, आप अपनी ओर से अपने जान पहचान के बच्चों को इस वीडियो को अपनी तरफ से विद्यादान के रूप में शेयर ज़रूर करें, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें और इससे उनकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और वो इस प्रकार के वाक्य भी बना सकेंगे। जय हिंद।